जिनके पाप कर्म ज्यादा हैं, जिसके कारण उनकी आत्मा पर अंतःकरण में एक ऐसी व्यवस्था बन गई, उनको परमात्मा की जो अमृत कथा वो भी अच्छी नहीं लगती, वो भी नहीं सुहाती। तो उसका इलाज क्या है? जैसे आप किसी अपने मित्र को, भाई को, बहन को, बहनें अपनी सहेलियों को, माता या किसी अन्य रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते हैं, तो जिनके पाप अधिक है वो 2 मिनट के बाद कहते तो छोड़ इस बात ने, और बात बतला। और इस परमात्मा की चर्चा ने छोड़ कहते सारी रात चुगली करें जाओ किसी की, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान की चर्चा उन्हें अच्छी ना लगती। अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके पाप कर्मों का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। उसका इलाज क्या है? ये कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, और तब भी बात बनेगी। तो उसका परमात्मा ने बहुत दया बख्शी है। जैसे एक परिवार में 5 सदस्यों में से 2 ने नाम ले लिया, 3 नहीं लेते, कोई बात नहीं। अब उनके पाप कम थे, तुरंत 1 के 2 टेबलेट्स थे, ठीक हो गए, क्योंकि ज्ञान तो उन्होंने भी सुना, तभी आकर्षित हुए। अब परमात्मा दया बख्शते हैं, प्रत्येक घर में सुबह आरती चले, दोपहर ने असुर निकंदन रमैणी, न सुबह नित्य में शाम को आरती। ये तो खूब आवाज में लगाते हैं अपने घर में, सबके ऊपर असर पड़े। और बाकी उस घर के 2 सदस्य मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र के जाप की भी शक्ति अपने आप गंध वहां फैलती है, उसकी प्रभाव फैलता है परिवार में। तो वो जो नहीं नाम ले रखा, उनके भी असर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा बड़े दयालु है। ये सभी उसी के बच्चे हैं। जो भक्ति ना करते वो भी मालिक के बच्चे हैं, वो निकम्मे बच्चे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं। उन निकम्मों को भी परमात्मा अच्छे बनावेगा, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं मेरे सारे बच्चे और ठीक हो जाएं। अब घर के सदस्य घर से बाहर कहाँ जाएंगे? परमात्मा की वाणी उन्हें सुननी ही पड़ेगी, और कभी ना कभी वो बुखार उतर जाएगा, और फिर वो उनसे भी आगे बैठे पाओगे आश्रम में। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन है। तो परमात्मा का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई मीन मेख नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। वो जो कार्य करते हैं वो परिपूर्ण ही किया करते हैं। अब उन्होंने यूं काम शुरू किया है, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के वचन से ये सब कार्य शुरू हुआ है, और ये पूरे विश्व में होगा। बतेरे